हाँ फ्रेंड्स, तो आज मैं कुछ बेसिक नियमों की चर्चा कर देता हूँ। टुडे आई डिस्कस ऑन बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, फंडामेंटल रूल्स। जो बेसिक नियम हैं, जो बेसिक जो रूल हैं, जो छोटे मोटे जो रूल हैं, उनकी चर्चा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसलेशन बनाने में वही काम करते हैं। आज हम जो है एक चर्चा कर देते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन बड़ी ज़बरदस्त चीज़, और इसी में बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसके पिताजी का नाम प्रोनाउन है मित्रों। पर्सनल प्रोनाउन जी के फादर का नाम आप जानते हैं, प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है, और सर्वनाम का ही लड़का पर्सनल प्रोनाउन है। और ट्रांसलेशन में इसका तो भाई ज़बरदस्त प्रयोग होता है। कम से कम 25% तो इसी का काम लगता है हर जगह, 25-30%। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे हमेशा चर्चा होती है। आई की, यू की, ही की, सी की। जब भी ट्रांसलेशन बनाइए, जब भी आंसर लिखिए, हमेशा हमेशा चर्चा होती है इसकी। वैसे तो इसके बच्चे 10 हैं, 10 पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन जो बेस चीज़ है प्रोनाउन के, पर्सनल प्रोनाउन, ये पहला जो लड़का है ये बहुत ज़बरदस्त लड़का है। वैसे प्रोनाउन के तो 10 लड़के हैं, 10 में से एक नाम आता है पर्सनल प्रोनाउन का। तो आज मैं इसका जो पहला जो बेटा है उसी की चर्चा कर देता हूँ। इसका बड़ा काम लगता है ट्रांसलेशन में। देखिए, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं मित्रों, इसके अंतर्गत जो है इसके 3 भाग हैं। एक का नाम है फर्स्ट पर्सन और एक का नाम सेकेंड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत जो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, इसके अंतर्गत एक पर्सन होता है। पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ऐसे बना दें, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो होता है एक नाम आता है पर्सन का, PERSON, पुरुष। तो जो पर्सन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत जो पर्सन होता है, या पर्सनल प्रोनाउन कह लीजिए या पर्सन कह लीजिए, बात वही हुआ। पर्सनल जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। तो इसके अंतर्गत जो है इसके 3 बेटे हैं, ऐसे जान लीजिए। पर्सनल के कह लीजिए या पर्सन के कह लीजिए, कोई अंतर नहीं है। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन, और तीसरा है थर्ड पर्सन। जो व्यक्तिवाचक जो है, जो सर्वनाम है, इसके 3 लड़के हैं। ये आप इसी को पर्सन भी कह लीजिए, पुरुष कह लीजिए। तो इसके 3 लड़के हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी, याद कर लीजिए। सेकेंड में कौन आता है? यू। थर्ड में कौन आता है? ही, सी, इट, और दे आता है, तथा कोई संज्ञा आती है, यानी नाउन आती है। देखिए, यही फोटो है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 पर्सन होते हैं। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, ये भी कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड। कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन को भी अगर चाहेंगे तो आप इसी को भी कह सकते हैं कि इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 3 पर्सन हैं इसके, तीनों का नाम याद कर लीजिए। आई, वी, यू, और सेकेंड पर्सन में यू आता है, थर्ड में ही, सी, दे आता है। और आज सवाल इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। सबका अर्थ हम बता देते हैं। इसमें पहले हम बताते हैं सिंगुलर। इतना तो मैं बता दिया, आपको याद हो गया होगा मित्रों। अब बता देते हैं कि इसमें जो है फर्स्ट पर्सन में कौन आता है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी। सेकेंड में भी हम बताए थे आता है यू। थर्ड पर्सन में आता है मित्रों, कौन आता है? ही, सी, इट और दे आता है, तथा कोई संज्ञा आती है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। जो बच्चे हैं उस चीज को नहीं समझ पाते हैं।
अब इसमें थोड़ा सा कितने सिंगुलर हैं कितने प्लूरल हैं ये भी बताना जरूरी है। बच्चे जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उनका ट्रांसलेशन ही गलत हो जाता है। पता चला कि आई के साथ डज नॉट लगा दिए, ही के साथ जो है ही के साथ पता चला कि डू नॉट लगा दिए, ऐसे गलत हो जाता है। अब इसमें हम दिखा देते हैं कि कौन जो है एक वचन है और कौन बहुवचन है, देख लीजिएगा। और रहा सवाल, रुकिए ऐसे बता देते हैं, इसमें सिंगुलर कौन है एक वचन में। एक वचन में आता है, एक वचन में आता है ही, सी, इट, या कोई नाम आता है, चाहे कोई नाम आ गया उर्मिला हो गया, ये तो एक वचन में हो गया। लेकिन प्लूरल बहुवचन में कौन आता है, कौन प्रोनाउन आता है इसमें? यू, दे और वी आते हैं। यू, दे और वी ये बहुवचन में आते हैं। सिंगुलर में कौन, सिंगुलर कर्ता में कौन काम करता है? सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट और कोई नाम आ गया, उर्मिला, गीता, सीता, रीता, जो भी हो ऐसे आता है। मित्रों इसको याद कर लो बड़े आराम से। बच गया इसमें एक और है जिसको मैं जोकर कहता हूँ। बच्चे इस चीज को नहीं जान पाते हैं। इन प्रोनाउन जो जितने 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एक जोकर है। उस जोकर का नाम क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं। आई है। ये आई ऐसा जोकर है जो एक वचन का भी रोल करता है, बहुवचन का। यही बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, जान नहीं पाते। आज क्लियर हो जाएगा भाई। देखिए भाई, इंग्लिश है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, और इंग्लिश के अंतर्गत देयर इज मैनी एक्सेप्शंस, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस, देयर आर मैनी एक्सेप्शन। अंग्रेजी के अंतर्गत बहुत से अपवाद हैं, हर एक पग पर अपवाद है, बच्चे जान नहीं पाते हैं। अब आई के कंफ्यूजन में रहते हैं कि आई एक वचन है कि बहुवचन, हमेशा बेचारे फंसे रहते हैं। अरे भाई, आई एक वचन का भी काम करता है, बहुवचन का। लेकिन हकीकत में अगर पूछें तो आई सिंगुलर ही है, एक वचन है, लेकिन उसका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। अब देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई का जो प्रयोग होता है कि किस टेंस में एक वचन में होता है, सुन लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते जा रहे हैं हम, 12 टेंस होता है ना भाई। बाबा के 3 लड़के, अब तीनों के 4 से 12, 4 3 12। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वही आई जो है किसका रोल करता है? प्लूरल का। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल का। जैसे आई डू नॉट, हमेशा आई डू नॉट लगता है, आप देखे होंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं ना, कि जैसे मैं मछली नहीं खाता हूँ। अंग्रेजी क्या होगा इसका? आई डज नॉट होगा, आई डज नॉट ईट फिश होगा। सही है? गलत हो गया। इसका होगा आई डोंट ईट फिश, मैं मछली नहीं खाता। अब देखिए डोंट लगा, तो डोंट किसके लिए है? डोंट बहुवचन के लिए, नियम में बताया गया है। तब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही आई जोकर है, जाकर के बहुवचन का काम कर दिया। तो ज्यादा दिक्कत किसको होती है? आई में होती है। क्लियर हो गया होगा। और वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई हमेशा एम लेता है। आई एम गोइंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम रीडिंग, आई के साथ हमेशा एम आता है, ये भी एक्सेप्शन है, याद कर ली। प्रेजेंट परफेक्ट में वही आई जोकर जाकर के बहुवचन बन जाता है। आई हैव ईटन, आई हैव ड्रंक, आई हैव स्लेप्ट, आई हैव बीटन। वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुवचन हो जाता है। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। वही पास्ट इंडेफिनिट में आई डबल रोल करता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काम कर देता है। वही पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर बन जाता है जाकर के। अब देखिए आई वाज गोइंग,
मैं स्टेशन जा रहा था। अब देखिए स्टेशन जा रहा था। अब यहाँ पर आई वर होगा, गोइंग टू स्टेशन। ये सही है कि आई वाज होगा, ये बताइए जल्दी। गोइंग टू स्टेशन कौन सही है मित्रों, जल्दी बताइए कौन सही है, आई वाज गोइंग टू स्टेशन कि आई वाज गोइंग टू स्टेशन? आई वाज होगा। क्यों? क्योंकि इस टेंस में आई जो है सिंगुलर का रोल कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस में। आई वाज, मैं जा रहा था, देखिए सिंगुलर हो गया। इसको प्रैक्टिस कर लेना है बस कि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वही सिंगुलर का रोल कर देता है, पास्ट परफेक्ट में फिर वही सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम करता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों में काम करता है। और जहाँ तक फ्यूचर का सवाल है मित्रों, फ्यूचर के चारों टेंसों में सिंगुलर और प्लूरल का झगड़ा नहीं होता है। फ्यूचर के चारों टेंसों में सिंगुलर और प्लूरल का झगड़ा नहीं होता है। केवल प्रेजेंट और पास्ट के खानदान में सिंगुलर प्लूरल का झगड़ा होता है, याद कर लीजिए। उसमें केवल शैल होता है और विल होता है, उसमें ना तो एक वचन की बात होती है ना तो बहुवचन, याद कर लीजिए। केवल प्रेजेंट और पास्ट में ही सिंगुलर प्लूरल चलता है, फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल नाम की कोई बात नहीं होती है, केवल उसमें शैल और विल का काम होता है। आई भी के साथ शैल, बाकी अन्यकर्ताओं के साथ विल आता है। क्लियर हो गया होगा? थोड़ा अर्थ बताते हैं, बच्चों को नहीं आता है इसका। आई का मतलब मित्रों मैंने होता है। देखिए याद कर लीजिए, भी माने हम, भी माने हमने, भी माने हम लोग, इतना अर्थ होता है इसका। अर्थ बता रहे हैं इसका हिंदी में। चाहे भी का मतलब हम सब भी होता है। अभी नहीं पता चला कि हम लोग की अंग्रेजी में बहुत से बच्चे लिख दिए भी पीपुल लिख देते हैं, गलत हो जाता है। भी पीपुल थोड़े होता है, भी माने हम लोग होता है। चलिए क्लियर हो गया। अब बच गया यू। यू का मतलब तुम, यू का मतलब तुमने, यू का मतलब तुम सब, यू का मतलब तुम लोग, यू का मतलब तुम लोगों ने। देखो इतना अर्थ हो गया, तो याद कर लो। आई का मतलब मैं बता ही दिया, भी का मतलब हम, हमने, हम लोग, हम सभी, यू का मतलब तुम, तुमने, तुम सब, तुम लोग, तुम लोगों ने होता है। बच गया ही का, तो ही का मतलब वह, ही का मतलब उसने, हो गया। सी का मतलब वह, सी का मतलब उसने। ये स्त्रीलिंग के लिए होता है, स्त्रीलिंग, और ये पुरुष मैस्कुलिन जेंडर के लिए होता है। He is used for masculine gender and she is used for feminine gender. इट का प्रयोग बहुत से बच्चे नहीं जानते। इट माने यह होता है, चाहे इसने होता है, किसके लिए? निर्जीव चीज के लिए। पंखा है, मार्कर है, कुर्सी है, मेज है, इट होगा। इट माने इसने, पंखा, कुर्सी, मेज, मार्कर, चाबी, किताब, कॉपी, मोबाइल, इसके लिए इट का प्रयोग होता है, याद कर लीजिए। यह सिंगुलर है। अब आ गया दे भाई देखिए इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये पुरुष के लिए भी आता है और स्त्री के लिए भी आता है, स्त्रीलिंग दोनों है। पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग माने मास्कुलिन एंड फेमिनिन, दोनों के लिए होता है, याद रख लीजिए। इसका मतलब वे सब, इसका मतलब उन्होंने भी होता है। देखिए वे सब, उन्होंने या उन लोगों ने, इतना अर्थ होता है, याद कर लीजिए। वे सब, उन्होंने, उन लोगों ने, इतना अर्थ होता है। इसे मैं बता दिया ताकि जो है बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, बड़े आराम से समझ लें कि कौन किसके लिए आता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ईट के बारे में। देखिए ईट के बारे में थोड़ा समझा देते हैं गंभीरता से। ईट निर्जीव के लिए आता है, हमेशा याद कर लीजिएगा। जैसे इट इज अ फैन, यह पंखा है। इट इज अ मार्कर, एक मार्कर है। और दे किसके लिए आता है? दे मैस्कुलिन माने पुरुष के लिए, और स्त्रीलिंग फेमिनिन दोनों के लिए आता है। फेमिनिन स्त्रीलिंग के लिए, दोनों के लिए आता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रीलिंग। और हमेशा बहुवचन के लिए आता है, ये याद कर लीजिएगा हमेशा। जैसे वे लोग पढ़ रहे थे, तो वे लोग पढ़ रहे थे, इसमें कोई जरूरी है क्या कि खाली पुरुष और
हैं या स्त्री नहीं है, इसमें तो दोनों आ सकता है, पुरुष और महिला। वे लोग पढ़ रहे थे या वे लोग पढ़ रहे हैं, तो दे आर रीडिंग हो गया। इसमें दे में सब आ रहे हैं, पुरुष महिला कोई भी आ सकता है। तो ध्यान देना है, दे के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता था आप लोगों को, और दे भी मैं बता दिया, इट के बारे में। इस तरह से जो है जो बेसिक चीज़ें थी मैं आपको बता दिया ताकि आप संतुष्ट हो जाएं। तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छी लगती हो इसको लाइक और शेयर करिए, कमेंट भी करिए, ताकि मैं आपके लिए नया वीडियो लाऊं और आपके ज्ञान को मैं बढ़ाऊं और मैं अपने ज्ञान को इसी तरह से बांटता रहूं। थैंक यू।